कहानी की शुरुआत में हमें फ्रांस के गलियों में कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को भागता हुआ दिखाया जाता है। उनके पीछे जर्मनी की यानी कि हिटलर की सेना होती है। वो लगभग सभी को मार देते हैं, लेकिन इसमें से एक सोल्जर जिसका नाम टॉमी होता है वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और डंकर बीच पर पहुंच जाता है। दरअसल ये वो वक्त था जब जर्मनी की सेना बहुत ज्यादा पावरफुल थी और अलायंस की जो सेना थी जिसमें बहुत सारे देश एक साथ मिलकर हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे, उन सभी को यहाँ से खदेड़ कर हिटलर की सेना ने बीच पर फंसा दिया था और लगभग फ्रांस का बहुत बड़ा हिस्सा हिटलर के कब्जे में था। यहाँ डंकर बीच पर हजारों ट्रूप्स फंसे हुए थे जो सब वापस अपने घर जाना चाहते थे। यही टॉमी एक दूसरे सोल्जर से मिलता है जिसका नाम गिब्सन है। दरअसल गिब्सन वहाँ पर अपने एक साथी को दफना रहा होता है और टॉमी भी उसका साथ देता है। इन दोनों के आंखों में खामोशी और उदासी है। दरअसल यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे वो सब के सब जंग से थक चुके हैं। यहाँ इस बीच पर लगभग 3 लाख सैनिक होते हैं और तभी जर्मनी के फाइटर प्लेन्स यहाँ पर आकर इनके ऊपर बम गिराना शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत से सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं और बहुत से सोल्जर्स की मौत हो जाती है। और इस बात का फायदा उठाकर टॉमी और गिब्सन एक जख्मी सिपाही को उठाकर शिप तक ले जाते हैं। दरअसल ये एक हॉस्पिटल शिप है और वो दोनों की दोनों इस जख्मी सिपाही के सहारे यहाँ इस जगह से निकलना चाहते हैं और इन दोनों को ही शिप में नहीं आने दिया जाता। अब शिप तक जाने का जो रास्ता है जिसे मून कहा जाता है, ये दोनों उसके नीचे छुप जाते हैं ताकि जब अगला शिप आए तो ये इसमें बैठकर यहाँ से निकल जाए। अब जब हॉस्पिटल शिप मून से थोड़ा सा दूर जाता है तभी डाइट बम्बर्स उस पर अटैक कर देते हैं जिससे शिप बहुत डैमेज हो जाता है। सभी उससे कूदने लगते हैं और इसी अफरा तफरी में ये एक सोल्जर की जान बचाते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है और रात के अंधेरे में ये एक ब्रिटिश वार शिप तक पहुंच जाते हैं जो समंदर में खड़ा होता है। अभी तीनों की तीनों शिप में पहुंच चुके हैं। टॉमी और एलेक्स शिप के अंदर खाना खा रहे होते हैं जबकि गिब्सन शिप के एक जगह पर अकेला होता है और उसी वक्त पानी के अंदर से इनके शिप पर हमला हो जाता है और इनका शिप पानी में डूबने लगता है। टॉमी और एलेक्स वहाँ पर फंस चुके होते हैं। तभी वहाँ पर गिब्सन पहुँच जाता है और वो दरवाजा खोलकर इन दोनों को डूबने से बचा लेता है। इसके बाद ये तीनों तैरकर समंदर के किनारे पहुंचकर अपनी जान बचा लेते हैं और तीनों को पता चल चुका है कि ये जितना भी कोशिश कर ले लेकिन ये इस जगह यानी डंकर से नहीं निकल सकते। यहाँ से निकलना पूरी तरह से नामुमकिन है। वही दूसरी तरफ हमें इंग्लैंड दिखाया जाता है जहाँ पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हर एक से रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हारे पास जितने भी प्राइवेट बोट है वो सब के सब सेना को दे दी जाए क्योंकि हमारे बहुत सारे सैनिक यानी सिपाही डंकर पर फंसे हुए हैं जिसका किनारा बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। वहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स नहीं जा सकती, इसीलिए हमें छोटी छोटी बोट्स की जरूरत है। लोग नेवी को अपने बहुत सारे बोट दे देते हैं लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम डॉसन होता है। वो नेवी को अपना बोट ना देकर अपने बेटे पीटर के साथ खुद ही डंकर की तरफ निकल पड़ता है ताकि वहाँ के फंसे हुए सोल्जर्स वहाँ से निकाल सके। और जब वो समंदर के बीच पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर एक शिप का मलबा है जिसके ऊपर एक सोल्जर फंसा हुआ है। ये उस सोल्जर को बचाकर अपने बोट पर ले आता है और ये सोल्जर पूरी तरह सदमे में होता है। दरअसल ये किसी तरह से डंकर से बचकर भाग रहा था पर इनका शिप डूब गया और जब ये सोल्जर को पता चलता है कि ये डंकर जा रहे हैं तो वो पूरी तरह से डर जाता है और उनसे कहता है कि तुम वहाँ मत जाओ, अगर तुम वहाँ गए तो जिंदा वापस नहीं आ पाओगे और मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन डॉसन का बेटा पीटर वो हार नहीं मानना चाहते, इसीलिए डंकर पहुंचकर सैनिकों को बचाना चाहते हैं। इनके साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। अब जिस सैनिक को उन्होंने बचाया होता है वो बहुत ही डर जाता है और उनके बोट का कंट्रोल अपने पास लेना चाहता है, इसीलिए जॉर्ज और उनके बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है जिस वजह से जॉर्ज के सर में एक गहरी चोट आ जाती है। पीटर उसे संभालता है, उसके सर पर पट्टी करता है और पीटर को पता चलता है कि जॉर्ज को देखना बंद हो गया है क्योंकि उसके सर का जो घाव है वो बहुत गहरा है। लेकिन जॉर्ज को इस बात का कोई भी गम नहीं। जॉर्ज हमेशा से कोई अच्छा काम करना चाहता था ताकि उसकी फोटो अखबार में आए और उसके टीचर और दोस्त देखे कि जॉर्ज कितना बहादुर है। जॉर्ज के सर पर चोट लगने के बाद वो सोल्जर भी पूरी तरह से शांत हो जाता है और पीटर के पिता अब बोट को एक बार फिर से डंकर की तरफ ले जा रहे हैं। वही डंकर बीच पर टॉमी, गिब्सन और एलेक्स को दिखाया जाता है जिन्हें स्कॉटलैंड के कुछ सोल्जर्स देखते हैं और तीनों के तीनों उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक शिप दिखती है जो एक किनारे पर फंसी हुई होती है। उसे समंदर में ले जाना इतना आसान नहीं होगा और ये जानते हैं कि समंदर का पानी एक दिन में 2 बार बहुत ऊपर तक आता है और इन सबको उम्मीद है कि जब पानी ऊपर तक आएगा तो उस वक्त ये उस फंसे हुए शिप को समंदर में ले जा सकते हैं और इस खतरनाक बीच से निकल सकते हैं। ये उस शिप के अंदर जाते हैं जहाँ पर शिप का कैप्टन होता है। वो उन्हें बताता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और तभी उनके ऊपर जर्मन सैनिक हमला कर देते हैं और जल्द ही वो गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। दरअसल जर्मन सैनिक को नहीं पता होता कि उसके अंदर दूसरे सोल्जर छुपे हुए हैं। वो सिर्फ अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और अब पानी का लेवल
लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते और अब ये शिप डूबना शुरू हो जाता है। इसके अंदर से कई सैनिक बाहर निकल जाते हैं, लेकिन गिब्सन का पैर जंजीरों में उलझ जाता है। वो चाहकर भी वहाँ से बाहर नहीं आ पाता और शिप के साथ ही डूब जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वही टॉमी और एलेक्स को दिखाया जाता है, जो अपने से कुछ दूर एक बहुत बड़े शिप को देखते हैं और ये उस तक तैर कर पहुँचना चाहते हैं ताकि अपनी जान बचा सके। वही आसमान में हमें 3 ब्रिटिश एयर फाइटर्स दिखाए जाते हैं, जो यहाँ डंकर की तरफ लगातार बढ़ रहे होते हैं ताकि जर्मन के फाइटर प्लेन्स को नीचे गिरा सके, जो इनके शिप पर इनके लोगों पर ऊपर से हमला कर रहे हैं। और अभी तीनों के तीनों प्लेन्स जर्मन के फाइटर प्लेन्स पर हमला कर देते हैं। इनका जो कैप्टन होता है उसका फाइटर प्लेन सबसे पहले क्रैश हो जाता है और अब आसमान में 2 ही फाइटर प्लेन्स है, जिसमें से एक प्लेन फेरियर का होता है। लेकिन फेरियर का जो प्लेन है उसका जो फ्यूल केज है उसका मीटर टूट चुका होता है, इसलिए उसे पता नहीं चलेगा कि कब उसका फ्यूल खत्म हो गया। उसे इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब ये दोनों के दोनों जर्मन के फाइटर प्लेन से लड़ना शुरू करते हैं, पर जल्द ही ब्रिटिश का एक फाइटर प्लेन क्रैश हो जाता है और जिस जगह वो क्रैश होता है वहाँ से मिस्टर डॉसन का बोट बहुत नजदीक होता है और वो इस प्लेन को क्रैश हुआ देख लेते हैं। इसका जो पायलट होता है वो अंदर फंस चुका होता है। वो चाहकर भी अपने प्लेन के ढक्कन को नहीं खोल पाता, पर तभी मिस्टर डॉसन अपनी बोट लेकर वहाँ पहुँच जाता है और इस पायलट की जान बचा लेता है और इसके बाद वो दोबारा डंकर की तरफ बढ़ चढ़ते हैं। वही आसमान में ब्रिटिश का सिर्फ एक ही फाइटर प्लेन है जिसे फेरियर चला रहा है और लगातार जर्मन के फाइटर प्लेन पर हमला कर रहा है। वही पानी में एलेक्स और टॉमी को दिखाया जाता है, जो सब बड़ी शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी जर्मनी के फाइटर प्लेन्स उस पर बम गिरा देते हैं, जिससे वो शिप भी डूबने लगता है और इनकी उम्मीद एक बार फिर से टूट जाती है। लेकिन तभी मिस्टर डॉसन अपने बेटे के साथ यहाँ पर इस जगह पर पहुँच जाता है और बहुत सारे सोल्जर्स को बचा लेता है, लेकिन वो उस शिप के नजदीक नहीं जाते जो डूब रही होती है, क्योंकि उसका बहुत सारा ऑयल पानी में फैल जाता है और उनकी छोटी शिप पूरी तरह से भर चुकी होती है, जिसमें टॉमी और एलेक्स भी है। और मिस्टर डॉसन ने यहाँ पर कई सोल्जर्स की जान बचा ली है। साथ ही मिस्टर डॉसन की तरह यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग अपने बोट्स लेकर पहुंच चुके होते हैं, जो सोल्जर्स को बचा रहे होते हैं। वही आसमान में फेरियर को दिखाया जाता है, जो जर्मन फाइटर प्लेन से लड़ रहा होता है और एक एक करके सभी फाइटर प्लेन्स को गिरा देता है, जिस वजह से मिस्टर डॉसन और उन्हीं की तरह सारी बोट बच जाती है और इस तरह से बहुत से सोल्जर्स को बचा लिया जाता है। लेकिन मिस्टर डॉसन की बोट में जो लड़का था जिसके सर पर चोट लग गई थी, जिसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, अब उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उस सोल्जर्स को नहीं बताया जाता जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगी थी, क्योंकि मिस्टर डॉसन और उसका बेटा पीटर जानते हैं कि ऐसा उस सोल्जर ने जानबूझकर नहीं किया था। दरअसल वो डरा हुआ था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा था और अगर उसे ये बात बताई गई तो वो जिंदगी भर सदमे से निकल नहीं पाएगा। वही फेरियर का जो प्लेन होता है उसका पेट्रोल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वो बीच के किनारे अपना प्लेन लैंड कर देता है। फेरियर अपने प्लेन को जला देता है और इसके बाद जर्मन सैनिक उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वही डंकर्क से लगभग 20 लाख सोल्जर्स को बचा लिया होता है, लेकिन अब भी कमांडर यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच सोल्जर्स भी है और वो उन्हें भी बचाना चाहते हैं। वही सभी सोल्जर्स इंग्लैंड वापस पहुँच जाते हैं, जहाँ सभी उनका स्वागत करते हैं क्योंकि ये सब अपनी जान पर खेल कर दुश्मन से लड़ने गए थे। हालांकि वहाँ से जीत कर नहीं आ पाए, लेकिन उनकी बहादुरी को हर कोई दाद देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि टॉमी चर्चिल का स्टेटमेंट पढ़ता है, जिसमें उसने बताया होता है कि हमने 45,000 सोल्जर्स को बचने की उम्मीद की थी, लेकिन 3,30,000 सोल्जर्स को बचाया गया। हमारा ऑपरेशन कामयाब हो गया। वही पीटर को दिखाया जाता है, जो जॉर्ज की कहानी मीडिया में सबको बताता है और उसकी पूरी कहानी अखबार में छपती है। उसका फोटो भी अखबार में छपता है, जो हमेशा से जॉर्ज का एक सपना था। हालांकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने अपने 3,30,000 सोल्जर्स को डंकर बेस से बचा लिया। तो ये थी एक सच्ची कहानी फिल्म डंकर की। उम्मीद करते हैं कि इस मूवी की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।